सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम लोग कक्षा 10 की संस्कृत पुस्तक पीयूषम द्वितीय भाग के प्रथम पाठ मंगलम के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले हम मंगलम पाठ की ओर। तो मंगलम पाठ, यह जो मंगलम पाठ है इसका प्रथम वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मंगलम का क्या अर्थ होता है? परोपकारी, कल्याणकारी, सदाचारी, दुराचारी। तो मंगलम का अर्थ होता है कल्याणकारी। मंगलम का क्या अर्थ होता है? कल्याणकारी। अब दूसरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मंगलम पाठ है, तो मंगलम पाठ जो है या गद्य है या पद्य है या उपन्यास है या नाटक। यह जो मंगलम पाठ है यह पद्य के रूप में लिया गया है। इसमें जो है 5 मंत्र लिया गया है, यह 5 मंत्र है उपनिषद से लिया गया है। अब फिर मंगलम पाठ जो है कहां से संकलित है? यह मंगलम पाठ जो है या कहां से लिया गया है? यह उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? उपनिषद। हम लोग जानते हैं कि कुल उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। कितनी है? 108। उन्हीं 108 उपनिषदों से यह मंगलम पाठ लिया गया है। चलते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न कहता है कि उपनिषद कितने हैं? उपनिषद की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। कितनी है? 108। फिर है अगला प्रश्न कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। देखो यह कहा जा रहा है कि मंगलम पाठ के रचनाकार वेद व्यास। उपनिषद के भी रचनाकार वेद व्यास ही है, क्योंकि यह जो मंगलम पाठ है उपनिषद से लिया गया है। जो रचनाकार उपनिषद के होंगे तो वही रचनाकार मंगलम पाठ के ही होंगे, क्योंकि यह जो मंगलम पाठ है उपनिषद से लिया गया है। अब अगला है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र है। ये 5 मंत्र अलग अलग उपनिषद से लिया गया है। प्रथम मंत्र जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, द्वितीय मंत्र जो है कठोपनिषद से लिया गया है, और तीसरा जो मंत्र है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और चौथा मंत्र भी जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और इसका जो 5वां मंत्र है वह श्वेतरोपनिषद से लिया गया है। तो हम लोग ये भी जानेंगे कि कौन सा मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, इसको ध्यान में रखना होगा। परीक्षा में पूछा ही जाता है कि कौन सा मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो चलते हैं हम लोग अब 5वें वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर। तो चलते हैं हम लोग 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न कहता है कि कौन वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं? तो मंगलम पाठ के परिचय में प्रथम पंक्ति है कि उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति। अर्थात उपनिषद जो है वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। तो क्या होगा? उपनिषद क्या हो जाएगा? उपनिषद। उपनिषद जो है वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। उपनिषदों में किनकी महिमा प्रधान रूप से गाई जाती है? उपनिषदों में किनकी महिमा प्रधान रूप से गाई जाती है? तो उसमें दूसरी पंक्ति है कि परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। कहाँ? उपनिषदों में। उपनिषदों में परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गाई जाती है। किसकी महिमा? परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गाई जाती है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है किससे यह संसार व्याप्त और अनुशासित है? मतलब किसके द्वारा? अनेन मतलब परम पुरुष परमात्मा,
या जो परम पुरुष परमात्मा है, इनके द्वारा यह संसार, परम पुरुष परमात्मा नाम या जो संसार है, जगत व्याप्त मतलब फैला हुआ है और अनुशासित है। तो किसके द्वारा? परम पुरुष परमात्मा के द्वारा, या जो परम पुरुष परमात्मा है, इन्हीं के द्वारा यह संसार क्या है? व्याप्त यानी फैला हुआ है और अनुशासित है। तो चलते हैं हम लोग 10वें प्रश्न की ओर। तो चलते हैं हम लोग 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न कहता है, कौन सभी तपस्याओं के परम लक्ष्य हैं? क्या कह रहा है? कौन सभी तपस्याओं के परम लक्ष्य हैं? तो परिचय में है, स्व एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम। तो वे ही, या जो वे ही, स्व शब्द आया है या सर्वनाम, उन्हीं के लिए आया है, परम पुरुष परमात्मा के लिए। किनके लिए आया है? परम पुरुष परमात्मा के लिए। किनके लिए आया है? परम पुरुष परमात्मा के लिए। स्व एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम। वे ही कौन? परम पुरुष परमात्मा ही सभी तपस्याओं के परम लक्ष्य है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? परम पुरुष परमात्मा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पुषन्न पावलिनो सत्य धर्माय दृष्टये। यह जो मंत्र है, प्रस्तुत मंत्र, यह जो मंत्र है, यह मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? अर्थात यह जो मंत्र है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पुषन्न पावलिनो सत्य धर्माय दृष्टये, यह मंत्र ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ईशावास्योपनिषद से। इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। यह जो ईशावास्योपनिषद है, इसमें कुल 18 मंत्र है। कितना है? 18 मंत्र। यह जो मंत्र है, हिरण्मयेन पात्रेण, यह मंत्र उन 18 मंत्रों में से यह 15वां मंत्र है, 15 नंबर का मंत्र है। तो चलते हैं हम लोग 12 प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न की ओर। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 12 नंबर कहता है, अनोर्नियान महतो मह्या आत्मास्य जंतोर्निहितो गुहाया तम क्रतु पश्यति वीत शोको भातो प्रसादान महिमान आत्मना। यह कहता है, यह जो मंत्र है किस उपनिषद से लिया गया है? यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? यह जो मंत्र है कठोपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? कठोपनिषद से लिया गया है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, सत्यमेव जयते नान्वितं सत्यं पंथा विततो देवयानाः यणाक्रमन्तिरिषु ह्यास्तकामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम्। यह जो मंत्र है, यह मंत्र कहां से संकलित है? यह मंत्र जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तथा यथा नद्यः शन्नमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपेभ्यः तथा विद्वान् नाम रूपात् विमुक्तः परात् परम पुरुषम् उपैति दिव्यम्। यह जो मंत्र है, प्रस्तुत मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? यह मंत्र मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला है, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः प्रस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथः विद्यते अयनाय। यह जो मंत्र है, प्रस्तुत मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? यह जो मंत्र है श्वेता स्वतरोपनिषद से लिया गया है। कहां से? श्वेता स्वतरोपनिषद से लिया गया है। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। कहता है प्रश्न कि सोने जैसे पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? तो हम लोग प्रथम मंत्र पढ़े थे, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पुषन्न पावलिनो सत्य धर्माय दृष्टये। तो उस मंत्र में यह कहा गया था, हे सूर्य, वह पूषण शब्द जो है सूर्य के लिए लिया गया है।
हे सूर्य सत्यस्य सत्य का मुखम मुख हिरण्यमय पात्र यानी स्वर्णमय पात्र से अपीहितम ढका हुआ है। क्या है? सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सोने जैसे पात्र से। यहाँ क्वेश्चन है सोने जैसे पात्र से, सोने जैसे पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? सत्य का। किसका ढका हुआ है? सत्य का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। अब अगला है, इसी का विपरीत प्रश्न बना है कि प्रश्न उलट पुलट के पूछ देता है, तो इसी का विपरीत है कि सत्य का मुख, यहाँ है सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? इसी का स्वयं विपरीत है प्रश्न। तो सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? स्वर्णमय पात्र से। स्वर्णमय तो सोने जैसे पात्र से, या उसका पर्याय होता है हिरण्यमय पात्र। तो सोने जैसे पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। अब आगे है सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, मंत्र में आता है सत्य धर्माय दृष्टे, सत्य धर्माय दृष्टि, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे त्याग दें? तो सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे त्यागना होगा? हिरण्यमय पात्र को, स्वर्णमय पात्र को त्याग दें, क्योंकि सत्य का मुख इसी से ढका हुआ है। सत्य का मुख हिरण्यमय पात्र से अर्थात स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। तो क्या करेंगे? सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए हिरण्यमय पात्र को क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। तो हमें क्या होगी? सत्य धर्म की प्राप्ति होगी। अब अगला है महान से महान क्या है? अगला प्रश्न क्या है? महान से महान क्या है? तो दूसरा मंत्र जो था वह कठोपनिषद से लिया गया था, तो है अनोन्यान, अनोर अन्यान, अनो अन्यान मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म, अनो अन्यान मतलब सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, महतो महियान, महता मतलब महान से, महियान मतलब महान, महान से महान था सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? आत्मा। दूसरा जो मंत्र है कठोपनिषद, इसमें जो है आत्मा के बारे में बताया गया, और पहला जो मंत्र था इसमें सत्य की महत्ता के बारे में बताया गया था, और यह जो दूसरा मंत्र है अनोरण्यान महतोमयान, इसमें आत्मा के बारे में बताया गया है। यह मंत्र कठोपनिषद से लिया गया था। अब क्या हो जाएगा? महान से महान क्या है? आत्मा। क्या है? आत्मा। इसी तरह अगला प्रश्न आएगा सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं हम लोग 20 नंबर की ओर। कहता है सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? अनो अन्यान, अनो मतलब सूक्ष्म से अन्यान, सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? आत्मा। क्या है? आत्मा। अगला है पृथ्वी आदि से महान परिणाम से युक्त पदार्थ से महान कौन है? अर्थात सबसे महान कौन है? कौन है? आत्मा। अगला है कैसा पुरुष अपने इंद्रियों के प्रभाव से आत्मा की महिमा को देखते हैं और शोक से रहित होते हैं? ऐसा पुरुष जो विद्वान पुरुष होते हैं वह क्या होता है? वह अपने इंद्रियों के प्रभाव से आत्मा की महिमा को देखते हैं और शोक से रहित होते हैं। ये सारा किसमें था? कठोपनिषद से जो लिया गया मंत्र था अनोन्यान महतोमयान, इसी मंत्र से ये सारा प्रश्न बना है। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कौन जीतता है? मंगलम पाठ का तीसरा मंत्र था जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते नानृतम मतलब सत्यमेव जयते, सत्य जीतता है। कौन जीतता है? सत्य जीतता है। तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर सत्य हो जाएगा। अब सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य जीतता है और असत्य नहीं जीतता है। अब अगला प्रश्न है कौन नहीं जीतता है? कौन नहीं जीतता है? असत्य नहीं जीतता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य।
अब अगला प्रश्न है कि देवलोक का रास्ता किससे फैला हुआ? तो उसमें है सत्यमेव जयते नानृतम सत्य पंथा वित्तो देवयाना, मतलब देवयाना देवलोक का रास्ता, देवलोक का रास्ता सत्य से, वित्तता मतलब फैला हुआ, देवता लोगों का यानी देवलोक का रास्ता किससे फैला हुआ है? सत्य से। यानी देवलोक का रास्ता किससे फैला हुआ? सत्य से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य से। अब अगला है कि मोक्ष चाहने वाले ऋषि लोग किस रास्ते से सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं? क्या है? मोक्ष चाहने वाले ऋषि लोग जो है किस रास्ते से सत्य को प्राप्त करते हैं, क्या करना चाहते हैं? तो इसका अगला पंक्ति है सत्यमेव जयते नानृतम सत्यं पंथा विदितो देवयाना येन क्रमन्ति ऋषियो हि आप्त कामा यत्र तत् तत् सत्यस्य परम निधानम। मतलब कहता है येन क्रमन्ति ऋषियो ह्याप्त कामा। आप्त का मतलब, आप्त कामा का अर्थ होता है मोक्ष चाहने वाले। जो मोक्ष चाहने वाले जो ऋषि लोग हैं वह जो है सत्य के रास्ते से जो है प्राप्त करना चाहता है। किस रास्ते से? मोक्ष चाहने वाले ऋषि लोग किस रास्ते से सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं? सत्य के रास्ते से प्राप्त करना चाहते हैं मोक्ष, क्योंकि वहां क्या है? श्रेष्ठ खजाना है, सत्य का श्रेष्ठ खजाना। तो मोक्ष चाहने वाले ऋषि लोग किस रास्ते से? सत्य के रास्ते से, सत्य के रास्ते से सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है नदियां किसे छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है? नदियां जो है यथा नद्यः स्यन्दमानाः, मतलब यथा जिस प्रकार नदियां जो है स्यन्दमाना प्रवाहित होती हुई, कैसी प्रवाहित होती हुई? नाम रूपे विहार, नाम रूपे विहार। नदियां क्या करती है? नाम रूप को छोड़कर, यथा नद्यः स्यन्दमाना, नदियां जो है नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है। क्या हो जाती है? नदियां किसे छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है? नाम और रूप को, नाम और रूप को छोड़कर क्या हो जाती है? नदियां समुद्र में विलीन हो जाती है। हो गया। अब अगला प्रश्न, विद्वान किससे विमुक्त होकर परम श्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त करता है? उसमें कहा गया है जिस प्रकार नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जो है विद्वान जो है नाम और रूप को छोड़कर परम श्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त करता है। आगे समझ में? समझ गया? उसमें नदियां से तुलना किया गया है, क्या किया गया है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान जो है परम श्रेष्ठ परमात्मा को प्राप्त करता है। तो इसका क्या हो जाएगा? विद्वान किससे विमुक्त होकर परम श्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त करता है? नाम और रूप को। विद्वान जो है नाम और रूप को छोड़कर, यानी नाम और रूप से विमुक्त होकर परम श्रेष्ठ परमात्मा को प्राप्त करता है। अब अगला है साधक पुरुष किसे जानकर प्राप्त करते हैं? जो साधक पुरुष होते हैं वह किसे जानकर प्राप्त करते हैं? तो साधक पुरुष जो है मृत्यु को, मृत्यु अत्येति, मतलब मृत्यु को पार करके, मृत्यु अत्येति, मृत्यु को पार करके साधक पुरुष प्राप्त करते हैं। अगला है 29 नंबर, अंधकार के सामने किसे महान पुरुष समझना चाहिए? वेदाहमेतम महानतम, वेद मतलब जानना चाहिए, समझना चाहिए, महानतम महान पुरुष समझना चाहिए किसे? तमसः प्रस्तात् आदित्य वर्णम। आदित्य मतलब होता सूर्य, मतलब सूर्य को महान पुरुष समझना चाहिए। किसके सामने? अंधकार के सामने। अंधकार के सामने सूर्य को ही महान पुरुष समझना चाहिए। किसके सामने?
अंधकार के सामने सूर्य को महान पुरुष समझना चाहिए। अब अगला है विद्वान कैसे पुरुष को समझना चाहिए, मतलब कैसा पुरुष जो है मंगलम पाठ के आधार पर कैसा पुरुष जो है महान कहलाता है। तो यह बताया गया विद्वान कैसे पुरुष को समझना चाहिए। तो जो महान व्यक्ति होता है वह विद्वान कहलाता है। मंगलम पाठ के आधार पर जो पुरुष महान होता है वह क्या कहलाता है, महान कहलाता है। तो चलते हैं मंगलम पाठ में इतना ही है। हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अवलोकन कर लिए। अब जो है विषयनिष्ठ प्रश्न का अवलोकन करेंगे। धन्यवाद। तो चलते हैं हम लोग विषयनिष्ठ प्रश्नों की ओर। पिछले हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अवलोकन कर चुके थे, आज हम लोग विषयनिष्ठ प्रश्न का अवलोकन करेंगे मंगलम पाठ। तो मंगलम पाठ के आधार पर प्रथम प्रश्न यह है कि उपनिषद का क्या स्वरूप है, मंगलम पाठ के आधार पर बताएं। तो हम लोग उपनिषद के बारे में पढ़ चुके थे थोड़ा बहुत, उसमें परिचय के बारे में। तो उपनिषद जो है वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं और वे जो है परम पुरुष परमात्मा जो है इनकी महिमा यहाँ प्रधान रूप से गाई जाती है। उपनिषद में परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गाई जाती है और जो है इनके द्वारा है, जिनके द्वारा परम पुरुष परमात्मा के द्वारा ही यह जो संसार है व्याप्त यानी फैला हुआ है और जाकर के अनुशासित है। और वे ही कौन, परम पुरुष परमात्मा ही सभी तपस्याओं के परम लक्ष्य है। तो ये मंगलम पाठ के आधार पर तो ये परीक्षा एग्जाम में जो है 2 नंबर का पूछा जाता है। तो उपनिषद के बारे में लिख देना है। उपनिषद कितने हैं, उपनिषद की संख्या 108 है। तो ये सब मिला करके लिख देना है। अगर इसका सटीक उत्तर पाना चाहते हैं हस्तलिखित, तो आप लोग टेलीग्राम, इस चैनल का टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन कीजिए, आपको सारा पीडीएफ नोट्स वहां उपलब्ध हो जाएगा। तो अगले हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाल। तो उसमें प्रथम मंत्र में भी सत्य की महत्ता के बारे में बताया गया। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यश्चापि हितम मुखम तत्त्वं प्रसन्न पावेनो सत्य धर्माय दृष्टे। तो इसमें भी सत्य की महत्ता के बारे में बताया गया है। हे कुशन देवता, हे सूर्य देवता, सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, इसलिए आप सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस पात्र को अर्थात उस स्वर्णमय पात्र को आप त्याग दें। तो ये भी आप लिख सकते हैं। या तीसरा मंत्र है मुंडकोपनिषद से जो लिया गया है, सत्यमेव जयते नानृतम सत्यन पंथा विततो देवयाना यणाक्रमन्ति ऋषियो ह्याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। सत्य की ही जीत होती है और सत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता फैला हुआ है। मोक्ष चाहने वाले ऋषि लोग जो है उस सत्य को पाना, उस सत्य से को पाना चाहते हैं जहां सत्य का श्रेष्ठ खजाना है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बतलाएं। मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बतलाएं। इसका जो दूसरा मंत्र है अनोरणीयान महतो मह्यान, इसके लिए लिख लीजिएगा कि ये आत्मा जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान है। जो जानकार व्यक्ति है उस धातु की महिमा से उस आत्मा की महिमा को जानते हैं और शोक से रहित होते हैं। जो विद्वान पुरुष होता है वह अपने इंद्रियों के प्रभाव से उस आत्मा की महिमा को जानते हैं और शोक से रहित होते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं। अगला है वेद स्वरूप परम पिता परमेश्वर के विषय में क्या कहा गया है, बस वही परिचय वाला लिख दीजिएगा। अगला है विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं। विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं। तो अब पढ़े थे यथा नद्यः छन्दमाना नाम रूपे विहार। जिस प्रकार नदियां जो है नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जो है विद्वान भी
जो विद्वान पुरुष होते हैं वह क्या करते हैं, नाम और रूप को छोड़कर परम श्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। नहीं तो इसका PDF बना करके हम टेलीग्राम ग्रुप में छोड़ देंगे और आप लोग वहां से सटीक उत्तर लिख सकते हैं। धन्यवाद।